हमारे हिंदू भाई को हमारे त्योहार पे मारा है। एनकाउंटर से कम कुछ चाहिए ही नहीं। हमें इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, उसका घर तोड़ो मुल्ले का, जिसने ऐसा करा है। एक के मारे सबके कान होंगे। यहाँ पर रेखा गुप्ता हमारे यहाँ पर उनका प्रतिनिधि। अच्छा, अगर यहाँ पर योगी होते तो आपको क्या लगता है एक्शन? एनकाउंटर विद इन आवर्स एनकाउंटर। बुलडोजर चल गया होता। यहाँ पर अभी भी आप देखिए, आप अभी भी देखिए चारों तरफ यहाँ पर पुलिस वाले क्या वो आपकी बातों से हंस रहे हैं। आप जो बोलना चाह रहे हो हंस रहे हैं कि अब ये देखो कहाँ से आया है चौधरी बनने के लिए। पूरा मत मानना भाई साहब मेरी। अगर आज दिल्ली के अंदर ना योगी जी होता तो ताल ना मेल, सीधा प्रभु से मेल। जहां हुई 26 साल के हिंदू युवक की हत्या, वहां पहुंचा कैपिटल टीवी। दिल्ली पुलिस ने रोका, प्रशासन ने रोका, पर हम पहुंचे और दिखाई जनता के दिल की बात। यहाँ पर उस युवक की हत्या हुई थी, 26 साल के उस युवक की, और यहाँ पर आसपास में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। सभी के भीतर एक आक्रोश है। क्या डिमांड है भाई साहब? हमारी डिमांड केवल योगी आदित्यनाथ। हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए दिल्ली के अंदर। जो शासन उत्तर प्रदेश में योगी जी का चल रहा है, खून का बदला खून, ठीक है। सलीम वास्तिक जी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे जिसने मारा। आप बात करने दीजिए। सर क्यों रहे हैं? आप लोगों को क्यों हटा रहे हैं? दिल्ली पुलिस का कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पुलिस भाई साहब, दिल्ली पुलिस की यह कार्यवाही है कि जो भी न्यूज रिपोर्टर बनाने आ रहे हैं सबको भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है? मीडिया वालों को क्यों भगाया? यही तो सवाल है। सच्चाई सामने आनी चाहिए, सच्चाई। आज योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 24 घंटे में सलीम वास्तिक को जिसने मारा, हाँ, जिन्होंने हमला किया, 24 घंटे में दोनों को एनकाउंटर कर दिया था। और दूसरा भागा हुआ था, जहाँ पे भी था उसे पकड़ के लेकर आए कि उसको साले को मार देंगे। और यहाँ पे पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तारी कर ली। पुलिस वाले क्या कर लेंगे? पुलिस वाले तो भाई चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, पुलिस वाले चूड़ियां पहन के बैठे हैं। हमारा ये कहना है, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग में से कोई भी आपके विरोध में नहीं है। हाथ सर झुका के आप लोग के समर्थन में है। हम हिंदू हैं, आपके ऊपर कोई बात आई अपनी प्राण न्यौछावर कर देंगे हम सर। लेकिन हमारे हिंदू भाई को हमारे त्योहार पे मारा है। एनकाउंटर से कम कुछ चाहिए ही नहीं। आप लोगों की डिमांड ओनली एनकाउंटर, नो बट ओनली एनकाउंटर। कह रही हैं आप? बुलडोजर इनके मकानों पे फिरना चाहिए। इनके मकान है, इनके बुलडोजर इनका मकान ध्वस्त किया जाए। 45-50 एक सदस्य का मकान हमें गिरा हुआ चाहिए। योगी मुझे जरा अच्छा एक बात बताइएगा, एक सेकंड भाई साहब, मुझे यहाँ पर बताइएगा। जब मैं यहाँ पर पहुंच रहा था तो मुझे मालूम पड़ा था कि यहाँ पर बहुत तरीके के इलीगल काम भी होते हैं। आप लोग उत्तम नगर से अगर लोकल से हैं तो मुझे जरा समझाइए कि यहाँ पर मैंने सुना रात्रि के समय दुकानें खुली रहती है, चरस मैक गांजा तरह की। पूरी दिल्ली, संभवतः पूरी दिल्ली की कॉलोनियां गढ़ बन चुकी हैं। छोटे से बच्चे यहाँ पे नशे में डूब जाते हैं। यहाँ मैं इतने डेली देखता हूँ। यहाँ पे किसी भी पार्क में चले जाओ ना, आप लोगों को एक सिरिंज, सबसे बेकार नशा कहते हैं जिसको, सिरिंज, वहाँ पे वो मिलती है। यहाँ पे वहाँ पे सब घूमते हैं, सारे पुलिस वाले घूमते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी बंद करवा, मैं बताता हूँ आपको, एक भी बंदा कोई भी बंद नहीं करता किसी भी चीज को। सारे नशे यहाँ पे बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को पुलिस मीडिया से बात करने से रोक रही है? हाँ, रोक रही है। वो कह रही है जाओ यहाँ से, क्योंकि उन्हें पता है हम क्यों जाए यहाँ से। हमारे हिंदू भाई के साथ गलत हुआ है, हम पूरा समर्थन करेंगे उसका। हमें इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, उसका घर तोड़ो मुल्ले का, जिसने ऐसा करा है। एक के मारे सबके कान होंगे। एक मुल्ले के साथ गलत करोगे, सब मुल्ले। आप लोगों के मन में एक सवाल नहीं उठता है कि जिस दिन ये कांड हुआ था 11 बजे के आसपास, जिस प्रकार से लोगों को इकट्ठा करके उस युवक के घर में घुस करके लोगों को मारा पीटा गया। आज पुलिस प्रशासन हमें रोकने के लिए खड़ी है, लेकिन उनको नहीं, जब कहा था पुलिस चौकी के सामने इतना बड़ा कांड हो गया, ये कहाँ भगे होते सब? क्या साहब? अभी भी ऐठ में सारे, इनकी आंखों में शर्म नहीं है। अभी एक ने कहा कि हमारा रोजा चल रहा है, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली इन अ डेडिकेटेड वे। लिबरलिज्म का सारा ठेका हमने लिया हुआ है क्या? जस्ट बिकॉज उनका रोजा चल रहा है वो हमसे, मतलब दे आर नॉट बिहेविंग इन नॉर्मल वे। क्या हुआ है अभी? वो ऐंठ में है सर। क्या आपके साथ में अगर कहीं कुछ अगर बिहेव कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका रोजा चल रहा है, वो नॉर्मल वे में बात नहीं कर रहे हैं, उनका रोजा खराब हो जाएगा। इसलिए सर आप लोगों के साथ उनके बिहेवियर में चेंज है, सीधा बात है। दे आर सर्विलांसिंग अस। और उसके अलावा प्रशासन, बीजेपी प्रशासन को कहना चाह रहा हूँ भाई, कहाँ क्या भाई रील्स में दिखाया जाता है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई हैं,
रील्स में दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूँ वो कहाँ है भाईचारा, भी कहाँ है वो अभी भाई कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है। हम हिंदू सारे भाई, हम सारे भाई हिंदू मिलके इनकी बहन को बहन बोल देते हैं, लेकिन हमारी बहन को बहन नहीं बोलते। बिल्कुल। अच्छा अंदर एक सेकंड यहाँ पे एक सेकंड अभी अंदर मालूम पड़ा है कि जो वहां पे छोटी बच्ची जिसने गुब्बारा मारा था, उसके परिवार में जो और महिलाएं थी, जो लोग वहां पर उसके घर के अंदर घुसे थे, उन्होंने उनके परिवार के महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की। चोट लगी, मारा गया है उन्हें। आप जाके माता पिता का तो देखिए यार हाल क्या हाल है। तोड़ के घुस के मारे। तोड़ दिया उनको पूरे, उनकी माँ को भी चोट लगी आंखों पे, उनको ताऊ को भी पूरा हाथ टूटा हुआ है, माथा टूटा हुआ, सभी औरतों को, महिला औरतों के कपड़े तक भी फाड़ दिए गए। इतनी मानसिकता इनकी खराब है, औरतों के कपड़े तक के फाड़ दिए गए इनके, उनकी माँ को। वरना ये पूरा परिवार खत्म कर देते, जैसे खड़े हो जाते हैं, ये ईरान में खड़े हो जाते हैं, आज हिंदुओं में खड़ा हो क्या अकेले। यह आक्रोश बहुत जायज तब नजर आता है जब आपके मुल्क से लगभग 1200, 1500, 3000 किलोमीटर दूर एक कोई व्यक्ति मारा जाता है और इजरायली हमले में मारा जाता है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोग काले कपड़े में अपनी छातियां पीट रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक सेकंड हिंदुस्तान के अंदर एक युवक को केवल और केवल इसलिए मार दिया गया, क्योंकि उसकी छोटी बहन ने होली के समय पर किसी के ऊपर रंग फेंक दिया, तो वो भी गलती से 6 साल की बच्ची, और उसके लिए कोई मौलाना, कोई मौलवी हिंदू मुस्लिम का जो ठेकेदार बनता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, वो इस चौराहे पर नहीं खड़ा है। आज एक मौलाना, एक मौलवी यहाँ पर खड़े होकर के किसी के लिए बात नहीं कर रहा है। और सवाल तो रेखा गुप्ता से है कि आप जो अपने आप, एक सेकंड भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता, आप लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं और आज यहाँ पर एक हिंदू युवक को मार दिया गया। क्या यहाँ पर कोई सांसद आया है अभी तक? एक सेकंड कोई यहाँ पर विधायक आया? कोई बीजेपी का कोई नेता नहीं। और तो सुनिए, एक सेकंड अरे एक सेकंड भाई साहब मुझे बात करने दीजिए। यहाँ पर रेखा गुप्ता हमारे यहाँ पर उनका प्रतिनिधि। अच्छा, अगर यहाँ पर योगी होते तो आपको क्या लगता है एक्शन? एनकाउंटर विद इन आवर्स एनकाउंटर, बुलडोजर चल गया होता। दिल्ली पुलिस आज हमें क्यों रोक रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है। अगर हम लोग चलिए अगर आप लोग, मैं जवाब मांगना चाहता हूं इस चीज का कि अगर यहाँ पर आप लोगों का कहना है लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए, हिंदुओं की तरफ से कोई गलत कार्य ना हो जाए, तो आप लोग अंदर नहीं जाने दे सकते। मैं मीडिया पर्सोनल हूं, मेरा क्या हाथ हो सकता है इसमें? मैं अंदर जाकर के नहीं दिखा सकता हूं सच्चाई। ये सीधा सा सवाल है कि वहां पर अगर एक हिंदू युवक मारा गया है तो क्या मैं अंदर जाकर के सच्चाई नहीं दिखा सकता हूं? इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई राइट। लेकिन यहाँ पर 50 लेवल की बैरिकेडिंग लगाई गई है और मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी भी आप देखिए, चारों तरफ यहाँ पर पुलिस वाले क्या वो आपकी बातों से हंस रहे हैं। आप जो बोलना चाह रहे हो हंस रहे हैं कि अब ये देखो कहां से आया है चौधरी बनने के लिए। बुरा मत मानना भाई साहब मेरी, अगर आज दिल्ली के अंदर ना योगी जी होता तो ताल ना मेल, सीधा प्रभु से मेल, ठीक है? वो सीधा प्रभु से मेल कराने वाला बंदा है। नहीं, यहाँ पे तो रेखा गुप्ता कहाँ गई? हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, आप लोग रोजे के समय पर किसी पर रंग उछाल दे रहे हैं इसलिए हो जा रहा है? नहीं, आप अगर यदि भाईचारा साथ निभाएंगे तो हम भाईचारा निभाएंगे। अगर यदि आप दुश्मनी ले रहे हैं तो हम भी साथ में दुश्मनी लेंगे। तो आप अगर यदि नहीं छोड़ेंगे तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये मीडिया वाले को, हम भी एक सोशल मीडिया से, क्यों मीडिया वाले को रोका जा रहा है? क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? एक तो हमारे भाई को भी मार दिया है और ऊपर से जो है रोका भी जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? 70 लेवल की बैरिकेडिंग है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभिमन्यु और कोई चक्र भेद के मुझे जाना पड़ेगा उस परिवार तक। वहां पर इस प्रकार की बैरिकेडिंग लगा रखी है, 50 लेवल की बैरिकेडिंग है। मैं एक पुलिस वाले से पूछ रहा हूं भाई साहब किधर से जाऊं, तो वो कह रहे हैं अगली गली से जाओ। अगली गली वाले से जा रहा हूं तो वहां पर पुलिस वाला खड़ा होकर के कह रहे हैं आप अगली गली से जाओ। मुझे उस लोकेशन पर नहीं पहुंचने दिया गया है। परिवार वालों से मेरी बात नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस चाहती नहीं, रेखा गुप्ता चाहती नहीं कि इस केस के बारे में मीडिया में पता चले, मीडिया ट्रायल इस केस का हो और ये केस जैसे तैसे दबा दिया जाए। भाई साहब कोई काम करने के लिए लाइसेंस ही है। अब बात मानते हो मेरी? एग्री बात मानते हो?
मेरी बात मानते हो, मैं चाहे हिंदुस्तान में कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक लीगल प्रूफ होना चाहिए कि मैं काम करने जा रहा हूँ। ये पूरे पीछे मच्छी मार्केट है, किसी भी एक मुसलमान के पास लीगल लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। किस हक पे बैठे हुए हैं तो ये बता दो मेरे को। मतलब FSSAI कोई लाइसेंस कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है। अगर किसी के पास भी लाइसेंस मिल जाए तो हमें बताओ, किसी के पास भी नहीं है भाई साहब। हम आपको बताना चाहते हैं, आप दिल्ली पुलिस का बात कर रहे हैं, हम इसी दिल्ली पुलिस का बात कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ कापासेडा, ठीक है, और आपके ऊपर हम एक लाठी चलाते हैं। अगर यदि आपका कापासेडा घर है तो आपका कार्रवाई, आप मेरे ऊपर लाठी भी चलाए ना, आपका बात सुना जाएगा। बशर्ते हम अगर यदि वहाँ पे सिंगल पर्सन है तो मेरा बात नहीं सुना जाएगा। ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मैं टीवियों पे देखता हूँ, बड़े बड़े पैनलिस्ट खड़े होते हैं, मौलाना खड़े होते हैं, मौलवी खड़े होते हैं, वो दिन रात चिल्लाते रहते हैं गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। क्या इस वक्त आपको देश में ये भाईचारा देखने को मिल रहा है? कोई भाईचारा नहीं मिल रहा, कोई भाईचारा नहीं मिल रहा। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक बच्ची ने गुब्बारा जो नीचे गिरा है उस पे एक बूंद पानी की लग गई, क्या अपने घर में पुताई रंगाई नहीं कराते? क्या पानी की बूंद नहीं गिरती उनके ऊपर? अगर पानी की बूंद गिरती है, आप बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और चारा जो है ना, हिंदू सिर्फ चारा है, भाईचारा नहीं है। भाई गायब हो गया है, चारा सिर्फ हिंदू को बनाया जाता है। यहाँ पे अगर ये चारा जो है ना, गाँवों को बनाया जाता है, हिंदू भाइयों का बनाया जाता है चारा, ठीक है, हिंदू भाइयों का बना रखा है ये सब। मान लो आप किसी की भी छोटी बच्ची है, 6 साल की छोटी बच्ची ने क्या हल्का सा गुब्बारा क्या फेंक दिया, इतना हो गया। अब तो आप लोग भाईचारे की बात करते हो, क्या हम लोग चाह रहे हैं क्या? मेरा सिंपल सा सवाल ये है, आज जितने ये टीवी पे पैनलिस्ट बन के मौलाना बैठते हैं, तौकीर रजा हो गए, अंसार रजा हो गए, एक सेकंड, तौकीर रजा, अंसार रजा, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये जितने भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रवक्ता बन करके, ठेकेदार बन करके बैठते हैं, आज जब एक हिंदू युवक को जान से मार दिया गया पीट करके, जब वो केवल और केवल उसकी छोटी बहन ने गुब्बारा फेंका था, इसलिए अखलाक के ऊपर आप लोग चिल्लाएंगे, अंसार के ऊपर आप लोग चिल्लाएंगे, किसी और मुस्लिम के साथ कुछ हो गया तो आप लोग जमाने में रेड पीट देंगे। लेकिन आज जब किसी हिंदू युवक के साथ हुआ है तो आज मैं एक भी मौलाना यहाँ पर क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मुझे एक चीज बताइए, एक सेकंड, आप लोग एज एन फीमेल, आप लोग सभी की सभी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पा रही है इस वक्त आप लोग? बिल्कुल नहीं। जो घर में घुस के एक युवक को मारा जा रहा है तो हम तो एक लड़कियां हैं, उसकी बहनों को भी छेड़ा गया है, उसकी माता को गलत तरीके से छुआ। सर जब वो घर में सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित है? जब होली है, हमारा फेस्टिवल है, तो आपको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। जब कलर से आपको इतनी एलर्जी है, क्यों निकले आप नहीं निकलते। हम आपके त्योहार में हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो। एक हल्का सा कलर गलती से पड़ गया तो आपने एक बंदे को मार दिया, उसके घर वालों को मार दिया, उनके साथ गलत किया, ये तो न्याय नहीं है सर यहाँ का। वैसे तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, जब तुम जूस बेचते हो, फ्रूट बेचते हो, तो तुम लिख दो ना, मैं सिर्फ मुसलमानों को दूंगा, हिंदू को नहीं दूंगा। जब भी दिखाओ एक चुड़ हिंदू से, आक्रोश है साहब, ये सब कुछ आक्रोश। एक सेकंड भाई साहब, ये सब कुछ आक्रोश है। जब आप एक तरफ ये कहेंगे कि हम इस देश के अंदर आएंगे, आप लोग बांग्लादेश के बॉर्डर से देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं है। आप जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि घुसपैठ किस लेवल पर है दिल्ली में। आप सीलमपुर में जाइए, आप सीमापुरी में जाइए, आप दिल्ली के ऐसे इलाकों में जाइए, आपको पता चलेगा कि घुसपैठ किस लेवल पर है। और डेमोग्राफी चेंज आज से, एक सेकंड, यहाँ पे कोई ऐसा है जो उत्तम नगर का हो, लोकल का, यहाँ का आप है, ठीक है। एक सेकंड भाई साहब, क्या यहाँ पर पहले भी इतने ही मुसलमान रहते थे जितने अब रह रहे हैं? नहीं, अगर मैं 30-40 साल पहले, नहीं। दिन पर दिन तो आबादी बढ़ी है। किसी के बच्चों को ऐसे थोड़ी मार देंगे, कोई रंग डला, कोई तेजाब थोड़ी डाल दिया था, गलती से डल गया है। नहीं, मैं एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, आप लोकल हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पर पहले भी मुसलमान इतने थे? पहले बहुत कम थे। ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये तो यहाँ पर तो डेमोग्राफी बढ़ती जा रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही, परिवार बढ़ते जा रहे, अपना संख्या बढ़ते जा रहे हैं। समस्या ये है ना, समस्या ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से बोलते तो हैं कि, एक सेकंड भाई साहब, एक बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं कि देश के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन वहां से जो चीजें बोली जाती है, यहां पर जो दिल्ली के अंदर बैठी हुई गवर्नमेंट है वो उन बातों को सुनती नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं, अगर होना भी चाहिए तो वहां पर हिंदुओं के ऊपर टारगेट नहीं होना चाहिए, लेकिन
लेकिन रेखा गुप्ता उस चीज को इम्पोज नहीं कर पाती है। वो प्रधानमंत्री मोदी के विजन को धूमिल करना चाहती है। ये चीज यहाँ की बोल रही हूँ मैं सर। अभी इराक के अंदर खामनेई मरा, मुस्लिम लोग आए दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर सब शोक मना रहे हैं। अभी फ्लाइट चेंज होते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, पाकिस्तान अटैक करता है, तो कोई क्यों नहीं करता? पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम लोग क्यों नहीं करते? क्यों कैसे हिंदू लोग मर गए, क्यों नहीं करते इस चीज का? चलिए मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ, यहीं पे एक एक करके सबसे एक सवाल करूंगा। आपको खामेनेई के मरने का दुख है मैडम? हमें तो दुख है, हमें तो उनका दुख है जो अतुल जो मरे हैं यहाँ पे जो मरे, हाँ तरुण भाई, हाँ बिल्कुल। आपको खामेनेई के मरने का, तरुण भाई का दुख है भाई हमें तो। आपको खामेनेई के मरने का दुख है? मेरे को से अपने तरुण भाई के मरने आपको खामेनेई के मरने का दुख है? भाई कट ही बताऊंगा दुख क्यों होगा। जल्दी जल्दी भाई अब कट ही बताऊंगा दुख क्यों होगा। आपको एक सेकंड भाई, नहीं नहीं एक एक करके आप एक सेकंड। आपको खामेनेई के मरने का दुख है? बस जल्दी जवाब। नहीं है, आपको खामेनेई किसी हिंदू को दुख नहीं है, दुख मुस्लिम को है। एक सेकंड, खामेनेई या तरुण? तरुण का दुख है हमारे को। आप खामेनेई या तरुण? माता जी, ईरान में खामेनेई मरा उसका दुख है या आपका बेटा तरुण मरा उसका? हमें तरुण का दुख है, तरुण तरुण का दुख है, तरुण का। आप बताइए भैया खामेनेई नहीं, सीधा सवाल सीधा जवाब। खामेनेई का दुख या तरुण का दुख? तरुण का दुख है। खामेनेई का दुख, तरुण का दुख? तरुण का। जब इस देश के अंदर ये सारे के सारे हिंदू अपने बेटे के मारे जाने पे रो रहे हैं, तो आज तक खामेनेई के नाम पर ये लोग क्यों छाती पीट रहे हैं? ये मेरा सवाल है। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। पूरा का पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। पूछो ना भाई, एक बात बताइए सर आप। उनको हलाल सेटिस्फाई की तरफ से चंदा जाते हैं, जो ना मौलवी जो है उनको। ये है नाजिया इलाही खान, ठीक है, ये है नाजिया इलाही खान। समझते हो हलाल सेटिस्फाई क्या होता है? हलाल सेटिस्फाइड की तरफ से जिसको नहीं पता कि क्या संस्था कौन सी चल रही है, कि उनको नहीं पता कहाँ पे है, वो मौलाना मुल्ले जो है उनकी तरफ से उनको फंड जाता है, उनके फंड की तरफ से आतंकवादियों को